Exercise 2.2, question number first. Find the value of polynomial 5x minus 4x squared plus 3 at. यानी x की जगह हमको ये वैल्यूज प्लेस करनी है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेना है। तो सिंपली इसको हम लिखते हैं कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इस x की जगह पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 0 रख दो, तो सब जगह 0 रख दो, हो गया। x की जगह 0 और बाकी सब कुछ सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं करना। अब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस 3। अब यहाँ पे क्या बचा प्लस 3। तो ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0 रखने पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई प्लस 3। इसी तरह से इसको करना। अब सिंपली x की जगह -1 रखना है, पॉलिनोमियल तो सेम है तो ये 5 भी रखना है। x की जगह हम क्या रख देंगे -1 रख देंगे, -4 x की जगह क्या रख देंगे -1, ठीक है, प्लस 3। सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 ऐसे रखो। -1 का स्क्वायर्ड का मतलब -1 इंटू -1 दो बार, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा +1 प्लस 3 -5 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो -4 प्लस 3। यहाँ पे हो गया -9 और प्लस 3 क्या हो गया -6, राइट। आसान है बिल्कुल। इसी तरह से इसमें 2 वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो 5 है, x की जगह क्या रखोगे 2, -4 किया, x की जगह रखा 2, स्क्वायर कर दिया प्लस 3, ये 10 हो गया, इसको माइनस से 4 है, ये क्या हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, राइट, प्लस 3, 10 हो गया, ये 16 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, 10 और 3 13 -16, बड़ा क्या है 16, साइन उसकी क्या आएगा 16 में से 13 माइनस करोगे क्या आएगा 3। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड p of 0, p of 1, p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स में 0, 1 और 2 वैल्यू प्लेस करनी है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। पहला ये है, तो सबसे पहले 0 हम प्लेस कर देते हैं y की जगह, तो 0 प्लेस किया हमने, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस 1, आंसर क्या हो गया 1 प्लेस करेंगे अगर यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 1, राइट। तो +1 ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया +1 इसका आंसर। अब इसी तरह से 2 वैल्यू प्लेस करना है, तो 2 रख देते हैं, y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -2 प्लस 1, राइट, ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर आया हमारा 1 1 और 3। इसी तरह से इसमें करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो t की जगह 0 रख देना, 0 रखा, अब जहाँ जहाँ t है सब जगह 0 रख देना। तो 2 है, 0 है, +2 है, 0 का स्क्वायर है, -0, 0 का क्यूब, राइट। तो 2 है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आंसर क्या हो गया 2 हो गया, है ना, सिंपल। उसके बाद अब रखना है 1, तो 1 रख दो, ये किया, 2 है, t की जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1 रखते जाओ, और बाकी जैसा है सब कुछ वैसा ही करते जाओ। तो 2 + 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। देखो -1 का मतलब 1 3 टाइम्स, राइट, -1 प्लस हो जाएगा, फिर -1 एक बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 2 4 1 5, 5 में से 1 माइनस करोगे या प्लस माइनस से काट दो, ये हो गया +1, ठीक है। अब इसी तरह से p की जगह 2 रख दो, ये मैंने, तो यहाँ पे 2, t की जगह हम
2 रख देंगे, 2 है, t की जगह 2 स्क्वायर्ड किया माइनस 2 का क्यूब किया, ठीक। तो 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया +4। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब इसमें चलो फटाफट से करते हैं। देखो यहाँ पे x की जगह 0 रख दो, यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो गया। अब x की जगह हमको 1 रखना है, यहाँ से 1 रखा हमने, तो इसको क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अब 2 रखो यहाँ पे 3 टाइम्स, तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी है नहीं, सिर्फ इन वैल्यूज़ को हर पॉलिनोमियल में मैं प्लेस करते जा रहा हूँ, आंसर आते जा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे पहले 0 रखो, तो 0 माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस 1, राइट। तो ये हो गया -1 इंटू +1, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, तो -1 हो गया। अब p की जगह 1 रख देंगे हम ना, तो 1 रख दिया हमने, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, राइट। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब 2 रख दो यहाँ पे, तो इसकी जगह 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ पे x है 2 रखते जाओ, 2 माइनस 1 यहाँ पे रखा, यहाँ पे 2 है प्लस 1, राइट। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ निकाल ली जैसा कि हमको बोला गया है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया, उसके सामने कुछ वैल्यू दी गई है, हमको इस वैल्यू को x की जगह प्लेस कर देना है और चेक करना है कि क्या वैल्यू 0 आती है। अगर 0 आती है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है इस पॉलिनोमियल की 0 है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी 0 हो जाती है। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो बड़े आसान है, खाली ज़्यादा क्वेश्चन है, राइट। तो पहला सॉल्यूशन लिख देते हैं। p x की जगह क्या रख देंगे, -1/3। 3 x की जगह क्या रखेंगे, -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1, राइट। ये क्या होगा, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3, ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। x की जगह हम रख देंगे 4/5, 5x माइनस पाई है, राइट। तो 5x की जगह हम रख देंगे 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 - 5 है, राइट। ये 0 तो नहीं हो पाएगा, वैसे भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लोगे तो पाई की 3.14 होती है, इसका मतलब नो, ये जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² -1, तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखनी है, तो एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 - 1 इज 0, ठीक है, ये तो 0 है। -1 रखते हैं, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, तो यहाँ पे s लिख देंगे क्योंकि ये जीरोस है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। x की जगह हमको रखना है, पहले -1 रख के चेक करना है। x की जगह -1 रख देना, -1 प्लस 1, यहाँ पे -1 रखना है और -2 रखना है, ठीक है।
माइनस प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आए ये पूरी की पूरी ज़ीरो ही वैल्यू होगी, राइट। तो इसका मतलब ये तो ज़ीरो है। अब 2 रख के देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ प्लस 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस 2 कर दूँ तो ये तो 3 हो जाएगा। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे 0 वैल्यू है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ये वैल्यू यानी ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सॉल्यूशन 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। x की जगह हमको 0 रखना है, यहाँ पे 0 हमने रखा, x स्क्वायर है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 रखना पड़ेगा। आंसर क्या है, 0। इसका मतलब ये 0 इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, राइट। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। x की जगह हमको रखना होगा माइनस m/l, इस तरह से l है, इसकी जगह माइनस m/l, ये मल्टीप्लाई में ऑब्वियसली, और प्लस m है। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, माइनस m है और प्लस m है, तो ये हो गया 0। तो ये भी क्या है, ये वैल्यू भी इस पॉलिनोमियल की 0 है, ठीक। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे हमको 2 वैल्यू रखनी है, तो रख लेते हैं, बड़ा आसान है। 1/3 हमने किया, 3 किया, x की जगह क्या रखेंगे, 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, राइट, 3 × 9, तो ये 1/3 हो गया और ये -3 हो गया। अभी देखो ये 0 नहीं हो रहा है क्योंकि इधर माइनस है ना, तो और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, -1, 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी -4/3। तो 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब नो इस पे। अब 2√3 भी रख के देख लेते हैं। अगर मैं 2√3 रखूँ यहाँ पे तो 3 करूँगा, यहाँ पे 2√3 रखूँगा, राइट, स्क्वायर करूँगा माइनस, सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, √3 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4 - 1 3, राइट, 0 नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये इस पॉलिनोमियल के 0 नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, तो चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो यहाँ पे रखते हैं, x की जगह मैं रख देता हूँ 1/2, राइट, ये है 2, x की जगह 1/2 रखना होगा, +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है x की ये 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल की। तो बस इस तरह से करना होता है। आसान क्वेश्चन तो बहुत था, बस थोड़ा सा ज़्यादा था, राइट। तो आई होप तुम्हारे लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो 0 का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने से वो पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ये जो पॉलिनोमियल दी गई है इसकी वैल्यू हम पहले 0 कर देंगे और 0 करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो पहला है, हमको दिया है पॉलिनोमियल x + 5, राइट। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये वैल्यू पता हो जाएगी, तो x + 5 = 0, तो x = -5। ये -5 ही 0 हो गया, यहाँ पे रख दोगे अगर -5 और +5 तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसी तरह से x - 5 को 0 कर दो
तो x इज इक्वल टू क्या हुई +5। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की है +5। ठीक, अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। देखो 2x किया +5 किया, इसकी वैल्यू पूरी 0 आएगी तभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल सकती है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -5 है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है, ये हो गई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के लिए। फोर्थ आ जाओ, 3x - 2 को 0 कर दो, इस वैल्यू को पूरे 0 कर दो, तो x की वैल्यू जो आएगी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2/3 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे, यहाँ पे 3x की वैल्यू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या होगी 0/3, आंसर क्या हो गया 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे है ax इज इक्वल टू 0, राइट, तो x इज इक्वल टू 0/a, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस पॉलिनोमियल में 0 रखने से ये पॉलिनोमियल पूरी 0 हो जाती है, जिसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसके लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसके लिए क्या है 0 है। अब यहाँ पे आ जाओ, 8th है, तो cx + d इज इक्वल टू 0 कर दो। अब x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तुमको, x की वैल्यू निकाली, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, c, राइट, मल्टीप्लाई में डिवाइड। तो इस पॉलिनोमियल की 0 है -d/c, और यही हो गया आंसर, है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये सब सारे क्वेश्चन तुमको बहुत ही आसान लगेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।